दोस्तों आज हमारे साथ है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कहें कि दुनिया के प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर साहब। मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। पूरा नाम सुरेश ईश्वर वाडकर। तो पहला सवाल तो यहीं से, ये नाम दुनियादारी का अलग, और ये सुरेश ईश्वर वाडकर, ये क्या है वाडकर साहब? सुरेश मेरा नाम है, ईश्वर मेरे फादर का नाम है, और वाडकर हमारा फैमिली का नाम है। जी, जिस तरह से दुनिया सुनती है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश, वही मौलिकता लिए आपकी आवाज भी है। तो बताइए ना अपने बारे में, कहाँ पैदाइश हुई और संगीत का बीज कहाँ से पड़ा? मेरे फादर को बहुत शौक था और कोशिश भी कर रहे थे वो, मगर बीमारी की वजह से, मतलब उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती थी, तो ज्यादा नहीं परस्यू कर पाए वो म्यूजिक को। तो मैं कोई 4 साल का था तब उन्होंने मुझे गाते हुए सुना सडनली, तो उनको कहीं लगा होगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो इस तरह से शुरू। परिवार में कोई गाता था? आपसे पहले कौन गाता था? मेरे फादर को शौक था, भजन वगैरह गाया करते थे, शौक किया अपना। जी, अच्छा वाडकर साहब, वो कुछ याद है क्या गुनगुनाया था तब आपने, कुछ ऐसा? एक उनकी बंदिश वो सिखा रहे थे, वो कवन बताए ए शाम, कवन बताए हो चले जात मथुरा नगरी मो, मिलन को श्याम धाम कवन बताए। ये बंदिश थी। क्या बात है। हमारे फादर को सिखाने आते थे, तो मैं बाहर बैठ के सुनता था, तो वही मैंने उनको गा के सुना, ताने और पलटों के साथ। क्या बात है। एक कहावत याद आती है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। जी, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, ईश्वर ने उनको दिया हुआ होता है सब कुछ, बस तराशने की बारी होती है। तो पहला गुरु तो हुए आपके पिताश्री खुद। और फिर पार्श्वनाथ डिग्रसकर हमारे सांगली महाराष्ट्र से आते थे, उनके पास शुरुआत की पहले मैंने। अच्छा, जब आपने पहले गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, क्या उम्र रही होगी आपकी? यही कुछ 4 सवा 4। अच्छा, ये किस दौर की बात है, किस जमाने की, कितने साल पहले की बात है? अभी देखिए, मैं अभी 64 का हो रहा हूँ, तो 60 साल पहले की बात है। 60 साल। क्या वो परंपराएं याद है, गुरु शिष्य परंपराएं, या जो अभी का दौर है वैसे? मैं गुरु शिष्य परंपरा तो उस वक्त भी थी, मगर सही मानों में गुरु शिष्य परंपरा में जब मेरे गुरुजी के पास आया पंडित जियालाल वसंत, कोई 8-9 साल की उम्र में आया था मैं, तो वो सही मानों में गुरु शिष्य परंपरा से मैं उनके घर में रह के, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा सारा कुछ उन्होंने किया, मुझे पाला बड़ा किया। जी, तब ये हुआ करता था कि गुरु के ही घर में रहना है, वहीं ग्रोन अप होना है, उनके कामकाज करना है। मुझे वहां लेके गए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मैं यहाँ मेरा छोड़ रहा हूँ, इसको बस गाना सिखाइए, हम लोग कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे आके यहाँ पे, इसको गाना आना चाहिए बस। जी, सुरेश जी, याद है कितने कितने घंटे रियाज हुआ करता था, या क्या दिनचर्या रहती होगी? सुबह जल्दी उठना, फिर गुरु की सेवा करना, फिर रियाज में बैठना, कुछ बताइए ना उसके बारे में। सबसे पहले तो सुबह बहुत जल्दी उठ के अकेला तानपुरा लेके बैठना, फिर गुरुजी जब रेडी होके, समझ लीजिए 8 साढ़े 8 बजे क्लास शुरू हो जाती थी, और 12:30-1 बजे तक, फिर थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा आराम करते थे, फिर 4 बजे से फिर क्लासेस रात को 10 बजे तक चलती थी। उसी के बीच में पढ़ाई भी करनी होती थी? हाँ, पढ़ाई भी करता था, और फर्स्ट ईयर तक मैंने कॉलेज किया, फिर ध्यान नहीं लग रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि क्यों वेस्ट करते हो टाइम, वो टाइम तुम अपने रियाज में लगाओ। हाँ, सब बिल्कुल पूरा संगीत में ही हम लोगों ने। अच्छा, वो जब ये पता लगा लेते थे कि सुरेश जी गा सकते हैं, या ये विद्यार्थी मेरे यहाँ दाखिला लेने के काबिल है,
तो कुछ पहला ऐसी कुछ बंदिश दी जाती थी आपको तैयारी के बाद, या सरगम से शुरू होते थे, या सा लगाना सिखाते थे? नहीं, सबसे पहले तो उसको स्टूडेंट बनाने के पहले सुना जाता था उसको, जैसे ऑडिशन होता है, और आज भी ऐसे ही होता है। वही परंपरा जो है हम लोग आगे चला रहे हैं। आज भी हम लोग पहले ऑडिशन लेते हैं, बच्चा कितना गाता है क्या, उस हिसाब से उसको प्लेसिंग, कौन सी क्लास में बैठना चाहिए, उसने क्या है। और उस वक्त भी मुझे गुरुजी ने पहले सुना, घंटा भर मैंने 3-4 गाने सुनाए। वो नाट्य संगीत था, तो बहुत खुश हुए। मगर मुझे वहां जाके ये समझ में आया कि क्योंकि हमारा पटियाला घराना है, कि गाना ऐसा भी हो सकता है। जी, वो रहस्य मैं जानना चाहता हूँ और सभी सुनने वालों को, कि गाना ऐसा भी हो सकता है। और उससे पहले जो आप गाते थे? पहले मैं रेडियो पे सुन के जो भी गाना था मेरा, और मैं गाया करता था, जोर जोर से गाया करता था, क्योंकि माइक का इतना चलन नहीं था। मगर जब पटियाला घराना का गाना सुना मैंने गुरुजी के पास, मेरे बाकी गुरु भाई बहन जो गाते थे, तो मेरी तो आंखें खुल गई कि भाई ऐसा भी गाना हो सकता है जिंदगी में। ये गाना ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये बहुत लंबी तपस्या है, और रिहर्सल करते, रियाज करते, कभी ऐसा भी हुआ कि ये बहुत कठिन मार्ग है? वो आज भी लगता है जी। ये जो प्रोसेस है सीखने का, रोज कोई रियाज में रोज कोई नई बात महसूस करने को, या गाते वक्त कुछ समझ में आती है, रोज नई बात होती। जी, आज भी रोज नई बात समझ में आने के लिए रोज का रियाज भी तो बहुत जरूरी है। और आपका सबसे बड़ा तो, और हमारे गुरुजी का हमेशा ये कहना होता था कि जितना सिखाओगे उतना ज्यादा ज्ञान पाओगे, क्योंकि सिखाने से तुम्हारा अपना रियाज होता है, अपना ज्ञान बढ़ता है, साथ में तुम बच्चों को शिक्षा देते हो। तो ये बड़ा सवाद वाला काम है, अपने आप को बहुत अच्छा करना, ये रियाज से और सिखाने से ही पॉसिबल है। जी, लंबा रियाज, लंबी तपस्या और लंबा इंतजार। अच्छा सुरेश जी, इंतजार की घड़ियां कब खत्म हुई, कब गुरु का आदेश मिला कि जाओ, अब ये मैदान तुम्हारे लिए खुला है? हमारे टाइम पे ये था कि प्रोफेशनली हम लोग कभी ऐसे इंडिविजुअल बाहर गाने की हमको जल्दी से परमिशन नहीं होती थी, मगर हम लोग ग्रुप में, गुरुजी मेरे बाकी भी गुरु भाई बहनों को लेके, हम लोग बम्बई से लेके श्रीनगर तक छुट्टियां जैसे होती थी तो घूमना भी हो जाता था। साथ में हर सिटी में कोई संस्थाएं होती थी, गुरुद्वारे होते थे, तो वहां हम लोग जाके गुरबानी गाते थे, दिन भर रियाज करते थे और घूमते भी थे। तो इस तरह का सिलसिला, तो प्रचार और प्रसार गाने का हमारे गुरुजी किया करते थे, जिसमें हम लोग भी शामिल होते थे। जी। और मेरा रोज का क्लासिकल का ही रियाज था, मगर जब सुर सिंगार का कंपटीशन ये हुआ 76 में, 76 में, तो गुरुजी ने कहा कि, और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि क्यों नहीं तुम इसमें हिस्सा लेते हो। और मुझे तो कोई फिल्मी गाना आता नहीं था। हाँ, एक गाना जो क्लासिकल बेस था, आज हुनाए बालमा सावन बेता जा, ये वाला गाना मुझे आता था, तो वो एक तैयार किया। और तू कहा ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। तू कहा, तू कहा ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहा
बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल दीवाना। आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता वो भी कतरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। चांदकारों ने सुना, इन पहाड़ों ने सुना, दर्द का राज मेरा रहगुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल दीवाना। प्यार का देखो असर, आए तुम थामे जिगर, मिल गई आज मुझे मेरी मन चाही डगर, क्यों छुपा एक झलक फिर दिखा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। ये 2 गाने मैंने भेजे कंपटीशन में, मैंने भेजा कैसेट भेजा तो 40 लोग चुने गए, उसमें मेरा भी नंबर लग गया। फिर कंपटीशन हुआ लाइव, उसमें मुझे हरिहरन को और रानी वर्मा करके एक लड़की है, हम तीनों को, मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला, हरि को एसडी बर्मन अवार्ड मिला और रानी को वसंत देसाई अवार्ड मिला। तो वहां पे दादू हमारे रविंद्र जैन साहब वन ऑफ द जजेस थे। जजेस में और भी सुधीर फड़के जी थे, शिवजी हरि जी थे, जयदेव साहब थे और बहुत सारे लोग थे।
तो वहाँ रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे अनाउंस किया कि मैं विनर को फर्स्ट ब्रेक दूंगा। तो सुरेश भाई, पहला मौका आपको जयदेव साहब ने दिया या रविंद्र जैन साहब? रविंद्र जैन साहब ने। आज जो कुछ मैं हूँ वो मेरे गुरुजी की आशीर्वाद से और दादू के आशीर्वाद से हूँ, रविंद्र जैन साहब के। मेरा पहला गाना था सोना करे झिलमिल झिलमिल रूपा हंसे कैसे खिलखिल आहा आहा वृष्टि पड़े टापुर टुपुर टिप टिप टापुर टुपुर वृष्टि पड़े टापुर टुपुर टापुर टुपुर।
लेकिन वो गाना आज भी इतना ही फ्रेश लगता है सुरेश जी, इतना ही फ्रेश लगता है। जो ऐसा माहौल होता है, कोई बरसात आने वाली होती है, तो आज भी उस गाने का मुकाबला कोई दूसरा गाना कर नहीं पाता। ये क्या कुछ ऐसा कोई कारण, बंदिश का या राग का? यही है ना, बंदिशें और सोच के गाना, सिचुएशन पे करना, अच्छे से लिखना गाना। 1000 बातें तुरंत मेरे दिमाग में अभी भी खोद जाती हैं। और पहला तो एक जयदेव साहब की नजर में आप कब आए? जयदेव पापा जी का ऐसे हुआ कि मेरे गुरुजी और वो लाहौर के टाइम से दोस्त थे, तो इस कंपटीशन में वो भी जजेस थे। तो जब कंपटीशन खत्म हुआ, जाते वक्त हम लोग मिल रहे थे, तो कि गुरुजी को उन्होंने कहा कि पंडित जी इसको मेरे पास भेजिए, जरा इसको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, गाना कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं, प्रोसेस पता चलेगा। तो मैं पहला गाना गाने के और कंपटीशन के बीच में एक जो 8-10 महीने थे, मैं उनके पास जाता था, सिटिंग में बैठता था, गाना कैसे बनता है, कैसे लिखाया जाता है, कैसे म्यूजिक बनता है। तो एज एन असिस्टेंट मैंने उनको असिस्ट किया, उन्होंने उनको जयदेव जी को एज एन असिस्टेंट, जस्ट मैं ठेका लेके बैठता था, तो रिकॉर्डिंग में भी जाया करता था। फिर एक दिन जब उनको पता चला कि अभी इसने ऑलरेडी 2-4 गाने गाए हैं जैन साहब के यहाँ, तो बोलने अभी टाइम वेस्ट मत किया कर, तुम करियर पे अपने ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है अभी। बहुत अच्छी बात है ये कि उनका ये सोचना मेरे लिए। फिर कोई 6-8 महीने के बाद उनका फोन आया सडनली, सुरेश एक गाना गाना है तुमने, ये सीने में जलन आंखों में तूफान सा। उसके बारे में बताइए, क्या रिहर्सल हुई थी या कैसे जी धक धक कर रहा था आपका? रिहर्सल्स की मैंने, और फिर गाना रिकॉर्ड हुआ। मैं थोड़ा नाखुश था गाने से, मैं सोच रहा था कि और 1-2 बार नहीं और टेक ले लेते हैं। तो मैंने बोला पापा जी और 1-2 बार, बोलते नहीं मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया है गाना, अभी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा आ गया ना। वो संतोष हो गया मेरे को। सुरेश जी, बहुत तकनीकी सवाल है कि इस गजल में आपको कहाँ लगा था कि कुछ कमी रह गई? एक तो बाकी उसके पहले भी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका था, तो वॉइसिंग का जिस तरह वॉइस मेरी ली गई थी, वो ऐसे लगता था कि बहुत डिस्टेंट वॉइस मेरी लग रही है, दूर लग रही है। हाँ, मतलब दूर से आवाज आ रही है ऐसे। बाद में पता चला जब पिक्चर लग गई, वो तो बैकग्राउंड में ही गाना था और उसका मन कहीं पे गा रहा है ट्रांस, तो उस हिसाब से मुझे और पर बाद में और भी ज्यादा क्यों ठीक लगने लगा कि आप लोगों ने इतना पसंद किया उसको, क्योंकि मुझे नॉर्थ में सुरेश वाडकर को जाना गया सीने में जलन की वजह से। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।
परेशान सा क्यों है सीने में जलन और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ रविंद्र साहब के साथ और सभी इस कवि के पास मैंने फिर मैं पहली बार जब लता जी से मिला मैं तो वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था जयदेव जी का तुम्हें देखते हो तो लगता है